एक बार बताइए उड़ीसा में क्या है। घूम रहा हूँ लवनी, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए आपको लेके चलता हूँ उड़ीसा में सन टेम्पल कोणार्क की ये तस्वीर आपको देखिए यहाँ पर। और अच्छा मौसम है एक तरीके से, और ये मौसम अच्छा है भाजपा के लिए भी। भाजपा के लिए अच्छा कैसे है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर 21 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी के लिए 19 सीटें बीजेपी के लिए हैं, कांग्रेस के लिए 1 सीट और बीजेडी के लिए यहाँ पर 1 सीट। और ये आप देखिए पिछली बार का अगर आंकड़ा देखेंगे 2019 की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर क्या आंकड़ा था, वहां पर जो है 12 सीटें जीती गई थी बीजेडी के द्वारा। बीजेडी ने 12 जीती थी जो कि -8 तब हो गया था। और बीजेपी की अगर बात करें तो 8 सीटें जीती थी, तो प्लस 11 का ये पूरा आंकड़ा जो आप कहेंगे। हालांकि तब 8 जो जीती थी तो +7 था, अब 8 के ऊपर +11 आ गया है। तो बीजेपी जो है यहां पर, क्योंकि उड़ीसा की राजनीति से अभी आप लोग वाकिफ हैं, बीजेपी बीजेडी कभी कोई ऐसे कोई कट्टर दुश्मन नहीं रहे थे, एक दूसरे को मदद ही करते थे, एक दूसरे का साथ ही निभाते होंगे। लेकिन ये जो अब उन्होंने सबने अपना अपना रास्ता चुन लिया है, वो इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी ने अब एक इरादा कर लिया है कि यहां पर हमें अपना अच्छा जो आंकड़ा है वो हमेशा मेंटेन रखना है। तो इसलिए 19 का बहुत बड़ी अच्छी मेजोरिटी कह सकते हैं। और संपित पात्रा भी आप सोचिए, पुरी से अगर मैं बात करूं तो उनका आंकड़ा बताऊं तो लगभग 1 लाख के मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं, इस वक्त लीडिंग है। और सभी जो सीट्स हैं उसमें लीडिंग इस वक्त केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस को केवल 1 पे यहां पर जो बढ़त है, और बीजेडी को 1 सीट। आप सोचिए जो कि इनकम्बेंट है वहां के जो है पार्टी है, बीजेडी को इस वक्त केवल 1 सीट वहां पर मिल रही है। तो ये वहां पर पूरा एंटी इनकम्बेंसी भी आप इसको कह लीजिए। और लगातार बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड बनता जा रहा एक धार्मिक स्थान उड़ीसा, क्योंकि पुरी के लिए भी वो मशहूर है। इस रूप में आप देख सकते हैं पीएम मोदी की वहां पर जो रैलियां हैं वो काम आई थी और सफल होती हुई बीजेपी यहां से तो नजर आई। तो निराशा अगर आप देख रहे हैं कि आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में निराशा हाथ लगी है, तो यहां पर आशा भी हाथ लगी है कि दक्षिण में जैसे उन्होंने अपना खाता खोल लिया है, कई जगहों पर तेलंगाना में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया है, आंध्र प्रदेश में भाई चलिए चंद्रबाबू नायडू हो गए, पवन कल्याण हो गए, उनकी जेएसपी हो गई। और इस तरीके से बीजेपी जब जुड़ जाती है तो इस तरीके से वो खोल रहे हैं, दक्षिण पर फोकस किया तो दक्षिण में रिजल्ट भी आया। और यहां पर उड़ीसा में भी, उड़ीसा में तट में और सूर्य मंदिर में सूर्य देवता का आशीर्वाद रहा। और 19 का आंकड़ा यहां पर मेरे को लगता है कि इसका 19 का जो आंकड़ा है वो काफी